हेलो फ्रेंड्स, आगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके ड्रामा की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। लास्ट पार्ट में जब डॉक्टर ने हाउजिन को बताया था कि लिंगटिंग प्रेग्नेंट है तो उसमें बोला था क्या, और डॉक्टर ये बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी ना लिंगटिंग को भी होश आ जाता है, वो उठ जाती है। तभी लिंगटिंग से हाउजिन पूछता है क्या तुम्हें मालूम था इस बच्चे के बारे में। तो लिंगटिंग बोलती है हाँ मुझे मालूम था, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो मैं इस बच्चे को लेके कहीं दूर चली। लिंगटिंग से हाउजिन बोलता है तुम एक बेवकूफ़ लड़की, मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं पीछे हटता, मैं तुम दोनों का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगा। लेकिन तभी लिंगटिंग सोचती है अगर आंटी को पता चला तो मेरा क्या होगा। तभी हाउजिन बोलता है कि आंटी को मेरा सेक्रेटरी संभाल लेगा, तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी आ जाता है लिंगटिंग का सामान लेके, वो उसको थैंक यू बोलती। हाउजिन लिंगटिंग से कहता है तुम्हारी सारी देखभाल मेरी मेड आंटी करेंगी जो कि हमारे घर में बहुत सालों से है। तभी ना मैं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिंगटिंग बैठ के फ़ोन चला रही होती है और उसकी नज़र जाती है कि सारी मीडिया पे छाया हो गया हाउजिन एक लड़की के साथ स्टॉक हुआ है। लेकिन जिस लड़की के साथ उसे जोड़ा जा रहा था ये बुरा लग रहा होता है लिंगटिंग को देख के। लेकिन तभी वहाँ पे मेड आंटी आती है और वो लिंगटिंग से बोलती है अरे तुम इन सब बातों पे ध्यान मत दो, ये सारी अफवाहें हैं और तुम हाउजिन के लिए सबसे बेस्ट हो और हाउजिन तुम्हें और तुम्हारे इस बेबी को ही सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तुम चिंता मत करो। ये सारी बातें मेड आंटी उससे बोल रही होती क्योंकि मेड आंटी को पता है लिंगटिंग बहुत अच्छी लड़की, वो हाउजिन के लिए एकदम परफेक्ट है। लिंगटिंग को भी उनकी बातें सुन के अच्छा लगता है। तभी मेड आंटी बोलती है सुनो सुनो। तभी वो किचन में जाती है और टिफ़िन लेके आती है हाउजिन के लिए, कहती है जाओ तुम आज टिफ़िन लेके जाओ ऑफिस हाउजिन के लिए। लिंगटिंग आंटी से पूछती है अगर मैं टिफ़िन लेके जाऊंगी तो हाउजिन को बुरा तो नहीं लगेगा। आंटी बोलती है नहीं उसे बुरा नहीं लगेगा। ये बात सुन के लिंगटिंग उस टिफ़िन को ले जाने लगती है ऑफिस के लिए, वो तुरंत वहाँ से भागती है। तैयार होकर अच्छे से हमें दिखाया जाता है ऑफिस में वो लंच लेके जा रही होती है ना, तभी वो उस अंकल से मिल जाती है। अंकल जैसे ही लिंगटिंग को देखते तो उन्हें एक फ्लैशबैक आता है, उन्हें एक लेडी दिखाई जाती है जिसको वो एक पेपर पे साइन करने को बोल रहे होते हैं और वो लेडी बोल रही होती है मैं इस पेपर पे क्यों साइन करूँ। वो अंकल कहते हैं अगर तुमने इस पेपर पे साइन कर दिया तो मैं ये साबित हो जाएगा तुम्हारे हस्बैंड ने ही वो सारी चीटिंग की थी। लेकिन वो लेडी बोलती वो सारी चीटिंग आपने की थी, वो सारा धोखाधड़ी आपने किया था, मैं क्यों साइन करके अपने पति को फंसाऊंगा, आपकी वजह से ये सब हुआ है, देखना मैं आपको सज़ा दिला के रहूँगी। तभी ना वो अंकल की बात नहीं मानती, उनको घर से बाहर निकाल देती। तभी अंकल एक आदमी से फ़ोन पे बात करते और उस लेडी का एक्सीडेंट करवा देते। तभी फ्लैशबैक से वो प्रेजेंट टाइम में लिंगटिंग से बात करते। वो लिंगटिंग से पूछते तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिंगटिंग बोलती है अरे मैं हाउजिन के लिए लंच लेके आई थी। तो वो दोनों बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पे ना सेक्रेटरी आ जाता है, कहता है अच्छा वो आप यहाँ पे आ गए। वो लिंगटिंग को वहाँ से ले जाने लगता है तो वो उनको बाय बोल के चली जाती है उनके साथ। तभी वो देखते ऑफिस का सीन, हाउजिन चिल्ला रहा होता है अपने सारे कलीग्स पे कि तुम लोग कैसे डिज़ाइन बना रहे हो, किसी भी क्लाइंट को नहीं पसंद आ रहा, अच्छे से बनाओ ना। वो सारे डिज़ाइन फेंक देता है। ये ऐसा गुस्सा देख के ना लिंगटिंग भी डर गई होती। तभी सेक्रेटरी बोलता है कि आप अंदर जाओ ना। लिंगटिंग बोलती है अगर मैं अंदर जाऊँगी तो कहीं वो और भड़क ना जाए। तो वो बोलता है नहीं नहीं आपको देख के और ज़्यादा मोम जैसे पिघल जाएंगे। तभी ना लिंगटिंग अंदर जाती है। जैसे ही हाउजिन लिंगटिंग को देखता है तो शांत हो जाता है और लिंगटिंग नीचे गिरे हुए पेपर्स को के डिज़ाइन को उठाती है तो वो सारी डिज़ाइन भी देखती। तभी हाउजिन पूछता है तुम यहाँ क्या करने आए। तभी लिंगटिंग उसके पास मुस्कुराते हुए जाती है अरे मैं आपके लिए टिफ़िन लेके आई थी, ये देखो। हाउजिन लिंगटिंग से बोलता है तुम्हें तकलीफ लेने की क्या ज़रूरत है, तुम किसी के हाथ टिफ़िन भिजवा देती। तो लिंगटिंग बोलती है इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। तो हाउजिन बोलता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था घर पे, और वो अपने डिज़ाइनर से बोलता है जाओ यहाँ से अच्छी सी डिज़ाइन बना के लेके आओ। तभी ना वो जाने लगता है। तभी उसके पास लिंगटिंग जाके बोलती आपकी डिज़ाइन तो बहुत अच्छी है लेकिन कुछ कमियां हैं, बस आपको उनको दूर करने की ज़रूरत है। तभी वो डिज़ाइनर भड़क जाता है तुम जैसी छोटी लड़की मुझे सिखाओगी डिज़ाइन के बारे में, मैं इतने सालों से डिज़ाइनर हूँ इस कंपनी का। तभी ना हाउजिन बोलता है कि जो बात उसने कही है वही बात मुझे भी लग रही है, जब तुम्हें कोई गलती बताई जा रही है तो तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए या फिर दूसरे इंसान को नीचा दिखाना चाहिए। तभी ना वो मुंह बना के वहाँ से चला जाता है। हाउजिन उनके जाने के बाद लिंगटिंग से पूछता है तुमने खाना खाया। लिंगटिंग बोलती है हाँ मैंने खाना खा लिया, और वो दोनों ऐसे बात कर रहे होते। तभी हाउजिन बोलता है तुम मुझसे कैजुअली बात कर सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं। लिंगटिंग बोलती है हाँ हाँ। तभी ना हाउजिन उसके करीब जाने लगता है। लिंगटिंग सोचती कि ये मुझे किस करने वाला, आंखें बंद कर लेता। लेकिन हाउजिन सिर्फ उसके बाल छूता है तो वो हंसने लगते वो लोग। तभी ना हाउजिन अपनी सीट पे जाके बैठता है। तभी ना लिंगटिंग उसके पास आने लगती है और वो गिर जाती है हाउजिन के ऊपर। हाउजिन इन दोनों के बीच में एक क्यूट सा मूवमेंट आता है लेकिन फिर ऑकवर्डनेस भी हो जाती है। तभी ना वो उठ जाती है वहाँ से। हाउजिन लिंगटिंग की इस ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए उससे बोलता है तुम भी ना बिल्कुल गिरता फिरता आलू इधर उधर ढनक जाती हो। तभी ना वो दोनों हंसने लगते। तभी हाउजिन अपनी सीट से उठ के वहाँ पे लिंगटिंग को बैठालता है और दिखाता है ये देखो काफ़ी सारे डिज़ाइन है, तुम इन्हें देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हो, कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन। वो दोनों डिज़ाइन के ऊपर बात करते हैं ढेर सारे। तभी ना हाउजिन बोलता है क्या तुम्हें डिज़ाइनर बनना था। तो लिंगटिंग बोलती तो हाउजिन बोलता है तुम
तुम अभी मेरी कंपनी में ट्राई कर सकती हो अपने आप को कि तुम इस फील्ड में अच्छी हो या नहीं। लेकिन लिंक्डइन बोलती है मैंने तो काफ़ी टाइम से डिज़ाइनिंग नहीं की, अगर मेरा अच्छा नहीं किया तो उसने कहा तुम कोशिश तो करो एक बार। तो ये बात सुन के लिंक्डइन बहुत खुश हो जाती है। आंटी बहुत परेशान होती, पता नहीं लिंक्डइन कहाँ जाके मर गई है ये कमबख्त। और लिंक्डइन के ना होने से ना उनकी दुकान भी नहीं चल रही होती, क्योंकि दुकान भी लिंक्डइन ये चलाती थी। वो बहुत भला बुरा बोल रही होती है लिंक्डइन को। तभी अंकल बोलते अब तुम्हें क्या परेशानी, वो बेचारी अपनी लाइफ में खुश है तो तुम्हें वो भी नहीं देखा जा रहा है। तभी आंटी बोलती तुम तो बोलो ही नहीं, तुम तो एक नंबर के निकारा निकम्मे हो, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुमसे शादी हो गई है। तभी वो बोलती जिस दिन तुमने अपनी बहन की शादी ना अपने इतने बड़े घर में करवाई थी ना, उस दिन से मैं तुमसे जल रही हूँ कि तुम अपनी बहन की शादी इतने रिच घर में करवाई है। अंकल बोलते हाँ तो तुमने वहाँ से भी तो ढेर सारे पैसे लूटे थे जिससे तुमने दुकान खोली थी, और जब भी तुम्हारा वहाँ से भी मन नहीं भरा तो तुमने उनकी बेटी से दिन रात काम करवाया, और अब जब वो अपनी सुकून की ज़िंदगी जी रही है तब तुम्हें वहाँ पे भी तकलीफ़ हो रही है। तो आंटी कहती तुम तो अपना मुँह बंदी कर दो, तुमसे तो कुछ होना नहीं है, मुझे ही पता लगाना होगा ये लिंक्डइन है कहाँ पे। तभी उनका निकम्मा बेटा आता है, बोलता है मम्मी मुझे पता चल गया लिंक्डइन कहाँ पे। वो ना तभी ना उन्हें दिखाया जाता है वो हाउ जिनके ऑफिस के बाहर जा रहे हो, तभी ना वो अंकल को देखते निकलते हुए। तभी उन्हें फ्लैशबैक याद आता है, अंकल उन्हें पैसे दे रहे होते कि लिंक्डइन की मदर को मुँह बंद करवा दो, लिंक्डइन को कहीं दूर लेके जाओ। वो यही शर्त रखते हैं अगर दोबारा यहाँ पे दिखे ना तो तुम दोनों का मौत तुम्हारे सामने होगी। ये सब सोच के वो डर जाते, लेकिन उनके चाहते ही वो लिंक्डइन के पास जाके हंगामा करने लगते हैं, लिंक्डइन मुझे पैसे ला के दो। लिंक्डइन उनसे कहती है आंटी मेरे पास कहाँ पैसे हैं, लेकिन आंटी उनकी बात ही नहीं मान रही होती है, वहाँ पे हंगामा करने लगती है, लोगों को देख के जमीन पे बैठ के चिल्लाने लगती, ये देखो अपनी आंटी को बुली कर रही है, इस उम्र में इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊँगी। वो लिंक्डइन उन्हें उठने को कह रही होती है और ये सब बंद करने को कह रही थी, और अंकल भी उन्हें मना कर रहे होते, लेकिन आंटी को किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, उन्हें बस पैसे चाहिए होते। तभी वहाँ पे शेन आ जाती है जो कि लिंक्डइन से पूछती ये सब यहाँ पे क्या तमाशा चल रहा है कंपनी के बाहर, ये अच्छा लगता है तुम एक एम्प्लॉय हो के यहाँ पे तमाशा लगा रही हो। तभी ना पीछे से हाउ जिन आ जाता है, वो पूछता है यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी ना वो शिन बोलती है ये देखिए यहाँ पे तमाशा हो रहा है। तभी ना उसका सेक्रेटरी जाके आंटी से बोलता है क्या आपको पिछली बार का दिया हुआ हजम नहीं हो रहा, कि आप नया खाने चली आई हैं। डर जाती है सब देख के, वो सेक्रेटरी से बोलते हैं मैं तुम लोगों को देख लूंगी, और ये बोल के वहाँ से चली गई। तभी ना शिन ना हाउजिन की चिपकने लगती है, ये सब देख के लिंक्डइन सोचती है ये इन दोनों कितने परफेक्ट हैं। तभी हाउजिन बोलता है मुझे क्या मालूम नहीं तुम जो करने की कोशिश कर, वो सारी मीडिया पे न्यूज़ तुम्ही ने चलाई थी ना, तुम्हारे ये इरादे में कभी कम पूरे नहीं होने दूंगा, समझी तुम। शिन को सुनाने के बाद हाउजिन लिंक्डइन को वहाँ से लेके चला जाता है। तभी हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना लिंक्डइन हाउजिन से आज के लिए माफ़ी मांग रही होती है फॉर्मली। तभी हाउजिन उसको खींच के अपने पास खींचता बैठालता, कहता कि क्या हो गया तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। लिंक्डइन बोलती मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ, मैं आपसे ऐसे ही तो बात करूँगी। तभी हाउजिन बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें मालूम है ना मैं इस बच्चे का होने वाला फादर हूँ और तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड, तुम्हें ये भी मालूम है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो तुम ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकते हो। ये बात सुन के ना लिंक्डइन को बहुत अच्छा लगता है उसकी फीलिंग के बारे में जान के, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लिंक्डइन से बोलता है अब जाओ तुम सो जाओ जाके। नेक्स्ट सीन में लिंक्डइन दिखाई जाती है जो कि सो रही होती है। तभी उसको एक डरावना सा नाइट मेयर आता है, वो चौंक के उठ जाती है। तभी ना वो फिर उठती है तो हाउजिन के पास जाती है। हाउजिन पूछता है क्या हुआ तुम्हें। तभी लिंक्डइन उसे बताती है कि मुझे एक डरावना सा सपना आया था। हाउजिन उससे बोलता है कि तुम परेशान मत हो, जाओ तुम रूम में आराम करो जाके, मैं पहले एक सूप लेके आता हूँ। तभी ना वो रूम में रेस्ट कर रही होती है। तभी हाउजिन उसके लिए सूप लेके आता है, वो उसको बड़े प्यार से पिला रहा होता है। तभी ना वहाँ पे लिंक्डइन ऐसे देख के ना रोने लगती है। तभी हाउजिन पूछता है क्या हुआ तुम्हें, रो क्यों रही हो। लिंक्डइन बोलती कभी किसी ने मुझे इतने प्यार से मेरी केयर नहीं की, इसलिए मुझे रोना आ गया। तो हाउजिन कहता है अब तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारी केयर करने के लिए, अब मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। वो दोनों एक प्यारा सा मूवमेंट देखते हो, उन दोनों के बीच में किस होती है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब लिंक्डइन उठती है ना तो हाउजिन को देख के ब्लश करने लगती है, सोचती कल रात कहीं हमारे बीच में कुछ हुआ तो नहीं। हाउजिन बोलता है सिली गर्ल, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, बस किस हुई थी। और इधर में दिखाया जाता है आंटी का बेटा आता है बिल्कुल पिटी हुई हालत में, वो उनसे आके रोने लगता है मम्मी मेरे को लोगों ने बहुत पीटा। वो उनके मम्मी पापा बहुत टेंशन में आ जाते हैं आंटी कि क्या हुआ बेटा तुम्हें किसने पीटा। तो कहता है मुझे लोन शार्क वालों ने बहुत पीटा है।
तो वो पूछते हैं तुम्हें क्यों पीटा उन लोगों ने, तो वो कहता है मैंने 3 मिलियन उनसे उधार लिए थे, इसलिए वो मैं जुए में हार गया, तो उन लोगों ने अपने पैसे वापस लेने के लिए मुझे पीटा। मम्मी मेरे कहीं से भी मुझे बचा लो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान। अपने बेटे की ऐसी हालत देख के अंकल आंटी भी बहुत परेशान होते हैं। आंटी तो बेहोश ही हो जाती। तभी नेक्स्ट अंकल लिंक्डइन को कॉल कर रहे होते, लेकिन उन्हें पता चलता है उसने उनका नंबर ब्लॉक कर रखा है। तभी आंटी में गुस्से में बोलती कि उसकी एक ही तो फैमिली, अगर वो इसकी हेल्प नहीं करेगी तो वो क्या करेगी। लिंक्डइन ऑफिस जा रही होती, तभी उसके भाई उसे देख लेता है, उससे जाके पैसे मांगने लगता है, मुझे पैसे ला के दो। तभी लिंक्डइन कहती है मेरे पास कहाँ पैसे हैं। कहा भाई बोलता है कि तुम्हारे पास हाउजिन है ना, हाउजिन के पास बहुत सारे पैसे, तुम उससे मांग के मुझे दो। तो लिंक्डइन कहती है क्या बकवास करूँ, मैं उससे क्यों पैसे मांगू। तो लिंक्डइन का भाई कहता है मुझे कहीं से भी पैसे ला के दो, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। इधर में अंकल आंटी दिखाए जाते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं पैसे कहाँ से लाए जाए। तभी अंकल को याद आता है एक बार मुझे लिंक्डइन ने बताया तो उसकी मदर उसके लिए एक चिप छोड़ के गई जिसमें सारे सबूत है। तभी ना वो लोग सोचते हैं हम उस चिप से उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं हाउजिन के अंकल को और उससे पैसे ले सकते हैं। वो उस चिप को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो चिप नहीं मिलती। फिर भी वो प्लान कॉल करके सोचते हैं मुझे हमें पैसे तो मिल जाएंगे। वो कहते हैं कि हाउजिन के अंकल से हमारे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत है एक चिप में, अगर तुमने हमें 5 मिलियन रुपए नहीं दिए तो हम तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मीडिया को दे देंगे जाके और तुम्हें जेल हो जाएगी। तो अंकल उनकी बात मान के उन्हें पैसे दे देते हैं। जैसे उन्हें पैसे मिल जाते हैं ना, वो लोग इस देश को छोड़ने का सारा इंतजाम करके जा रहे होते हैं, लेकिन ना रास्ते में उन्हें किडनैप कर लेते हैं अंकल के लोग। तभी अंकल का बेटा उन्हें लेके जाता है। तभी अंकल बोलते वो चिप कहाँ है जिससे तुम हमें ब्लैकमेल करने वाले थे। वो लोग कहते हैं हमारे पास कोई चिप नहीं है। तभी वो कहते हैं कि नहीं है तुम्हारे पास चिप। तो अंकल के बेटे पे वो लोग चाकू का नाइफ रख देते। तभी वो बोल देते कि हाँ हमारे पास चिप नहीं है लेकिन लिंक्डइन के पास चिप है। तभी ना उसे उसके भाई को याद आता है हाउजिन तो उसको अपने से अलग करते ही नहीं, तो हम लोग कैसे उसे पकड़ेंगे। तभी ना अंकल कहते तुम्हारा वो छोटा भाई है, तुम उससे डर रहे हो। तभी ना वो सोचता है हम क्या करें अब। तो वो लिंक्डइन के पास नेक्स्ट डे जाता है, उससे बोलता है लिंक्डइन उसे देख के उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। वो उसे क्यों लेने आया, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ। तो कहता है कि तुम क्या हाउजिन की और परेशानी बढ़ाना चाहते हो। वैसे भी ग्रैंडपा उससे बहुत नाराज़ है कि वो एक ऐरी गैरी लड़की को उठा के हमारी फैमिली में ले आए, वो तुम सब मिलना चाहते हैं, चलना है कि नहीं मेरे साथ। तो लिंक्डइन सोचती है मैं उसकी परेशानियाँ और नहीं बढ़ा सकती, तो वो उसके साथ चली जाती है। जब वो गुहान के साथ में घर में पहुँचती है, वो उससे पूछती है ग्रैंडपा कहाँ है। तभी वो देखती है कि अंकल आ रहे हैं, उनके साथ 2 गुंडे भी, तो वो डर जाती है, उसके समझ में कुछ नहीं आता। इधर ना ऑफिस में दिखाया जाता है हाउजिन के पास सेक्रेटरी आता है। वो बोलता है आज लिंक्डइन मैम दिखाई नहीं दे रही है ऑफिस। वो हाउजिन सोचता है ये कहाँ गई। तभी ना वहाँ पे शिंग आ जाती है उसे सेड्यूस करने के लिए, उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। तो वो कहता है पिछली बार तुम्हारा दिल नहीं भरा मुझे नशे की दवाई देके, जो अब तुम यहाँ पे ये सब करने आई हो, और हमारी फैमिली बहुत अच्छी फ्रेंड है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, समझी, तुम यहाँ से चली जाओ। हाउजिन की ऐसी बातें सुन के शिन अपना मुंह छुपा के निकल लेती है वहाँ से। शिन के जाते ही वो लिंक्डइन को कॉल मिलाता है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती। वो उसको घर पे ढूंढने लगता है। मेड से आंटी से पूछता है तो वो कहती है कि लिंक्डइन तो कब के ऑफिस गई है। और जब वो उसके कमरे में देखता है जाके तो वो वहाँ भी नहीं होती। तभी उसको गुआन की कॉल आती है। गुआन कहता है लिंक्डइन हमारे कब्जे में, अगर तुम उसको छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें मेमोरी चिप यहाँ पे लानी होगी। लिंक्डइन को बचाने के लिए गुआन के बताए हुए एड्रेस पे जाने लगता है। तभी लिंक्डइन का फैमिली फोटोग्राफ वहाँ पे गिर जाता है। तभी जब वो उसको रखने लगता है फोटो फ्रेम को, तो वो उसमें से एक चिप गिरती है। तो वो सोचता है शायद वो लोग इसी चिप को ढूंढ रहे हैं, वो उस चिप को ले जाने लगता है। तभी इधर में दिखाया जाता है लिंक्डइन से वो लोग पूछ रहे होते हैं बताओ वो मेमोरी चिप कहाँ पे। लिंक्डइन सोच रहे होते ये मेमोरी चिप कहाँ से आई, मेरे पास नहीं है कोई। तो वो अंकल कहते हैं कि तुम्हारे पास ही है, तुम्हारी मदद ने उसमें मेरे खिलाफ सारे सबूत रखे जिससे मैं जेल जा सकता हूँ, इसलिए मुझे बताओ वो मेमोरी कार्ड कहाँ पे। तभी गुआन कहता है डैड ये ऐसे नहीं बताएगी, और वो एक खींच के तमाचा मार देता है लिंक्डइन को, वो नीचे गिर जाती है। गुआन लिंक्डइन से कहता है सराफत से हमें वो मेमोरी चिप दे दो वरना तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। लिंक्डइन बोलती मुझे नहीं पता कौन सी मेमोरी चिप, मेरे पास नहीं है वो। तभी अंकल आगे आके बोलते बहुत देर से हम देख रहे हैं, तुम सराफत से नहीं मानोगी, क्या तुम्हें नहीं मालूम मैं उस मेमोरी चिप में क्या था। उस मेमोरी चिप के कारण ही मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को मारा था। ये सुन के लिंक्डइन शॉक हो जाती है। वो उनसे पूछती है क्यों मारा था आपने मेरे मम्मी पापा को। तो वो अंकल कहते हैं क्योंकि उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी थी, मुझे वो सारे सबूत नहीं दिए थे जिससे मैं जेल जा सकता था, इसीलिए मैंने उन दोनों को मरवा दिया। लेकिन अब तुम भी अब उनकी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, तुम भी तो उन्हीं की बेटी हो, लग रहा है तुम्हारा भी पत्ता साफ करना पड़ेगा और मैं भी तुम्हें मार डालूंगी जिससे सारा पत्ता ही साफ हो जाएगा। ये सारी बातें लिंक्डइन सुन के हैरान होती है। वो बोलती मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों ने मेरे मम्मी पापा को मारा है, मैं तुम लोगों को भी उन्हीं के पास भेजूंगी, तुम लोगों की गुनाहों की सारी सजा दूंगी। ये बात सुन के अंकल बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर उन्हें लिंक्डइन के ब्लड आने लगता है। तभी अंकल को पता चल जाता है लिंक्डइन प्रेग्नेंट है और वो हाउजिन के बच्चे से। तभी ना उन्हें और गुस्सा आता है कि ली फैमिली का बड़ा बेटा मैं हूँ, मुझे सब मिलना
मिलना चाहिए, लेकिन मिला किसको? उस हाउजिन को। अब मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा, तुम्हें मार के और इस बच्चे को मार के मैं हाउजिन से भी बदला ले लूंगा। और वो बेरहमी से लिंगटिंग को लातों से मारने लगते। तभी वहाँ पे हाउजिन पहुंच जाता है और हाउजिन आते ही लिंगटिंग को पकड़ता है और उसका सेक्रेटरी जाके सीधे अंकल को मारता है और सीधे लिंगटिंग को ना गुआन हॉस्पिटल लेके जाता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर काफ़ी देर बाद उसको बताते हैं कि अभी वो खतरे से बाहर है, आपका बच्चा और आपकी वाइफ दोनों ही ठीक है। तभी ना मेरे से दिखाया जाता है ले अंकल और उनके बेटे को गुआन को बहुत पीटा जा रहा होता है। तभी ना हाउजिन उनसे कहता है, तुमने जो किया है ना उसकी सज़ा तुम्हें जेल में मिलेगी और मैं तुम्हें बाहर भी नहीं आने दूंगा। और आज से ली फैमिली का हायर मैं हूँ यहाँ का, क्योंकि तुम जैसे गिरे हुए लोगों को यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये रही वो चिप जिसे तुम लिंक्डइन से मांग रहे थे और ये रहे वो सबूत। अब तुम जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगे और मैं तुम्हें बदतर से बदतर सज़ा दूंगा। इधर हमें दिखाया जाता है हाउजिन को जैसे ही पता चलता है लिंक्डइन को होश आ गया तो वो भागा हुआ लिंक्डइन के पास जाता है। लिंक्डइन से बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा अपने बेबी के ख्याल नहीं रख पाया। लिंक्डइन बोलती, इसमें आपकी गलती नहीं है। तो हाउजिन बोलता है, लेकिन मैंने तुम्हारा एक काम कर दिया, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा के कातलों को उनकी असली जगह पे पहुंचा दिया, तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ पे डॉक्टर आती है, वो हाउजिन से कहती है कि आपकी वाइफ और आपका बेबी दोनों ही ठीक है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। ये बात सुन के वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी हमको कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है हाउजिन और लिंक्डइन ने शादी कर ली होती है और ना लिंक्डइन को एक रिंग पहनाई होती है हाउजिन ने। तो लिंक्डइन बोल रही होती है, ये रिंग कितनी सुंदर है ना, लेकिन मैं इस रिंग से काम नहीं चलाऊंगी, मुझे एक ग्रैंड वेडिंग चाहिए। तो हाउजिन कहता है, हाँ वो होगी, जब हमारा बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। लिंक्डइन बोलती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाउजिन बोलता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और इस स्वीट से हक के साथ हमारी स्वीट सी लव स्टोरी की एंडिंग होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा आपको स्टोरी का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और नेक्स्ट स्टोरी कमेंट करके बताइए कौन सी ला सकती हूँ मैं। और एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।